आप एक रोटी खाओ, मीठी लगेगी, ठीक है, अब चबाओगे तो सलाइवा मिल रहा ना, तो वो अल्कलाइन जूस है वो। जैसे ही आपने नींबू का अचार लगाया और आपने खाया, आपकी रोटी मीठी लगेगी नहीं। क्यों? खटास के प्रेजेंस में टाइलिन जूस सीक्रेट ही नहीं होता। तो आपने क्या किया, आपने जूस को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया आपने। तो इसीलिए खटास के प्रेजेंस में बॉडी में अल्कलाइन जूस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और यानी तो सीक्रेट ही नहीं होते। तो इसलिए खटास जो है, पहली बात आपको विटामिन सी चाहिए तो फ्रूट्स खाओ ना अलग से भैया। तो हमेशा फ्रूट शुड बी ईटन एज ए मील सेपरेटली, नॉट विद एनीथिंग। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं सीनियर नेचुरोपैथ डॉक्टर एन.के. शर्मा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की डेट में हम सब लोग फेस करते हैं वो है पेट से जुड़ी हुई। या तो इंडाइजेशन होगा, गैस होगी, एसिडिटी होगी, और ये सब कुछ नहीं होगा तो कब्ज होगी। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप मिनटों में, चुटकियों में अपनी कब्ज को दूर कर सकते हैं, अपनी गैस को खत्म कर सकते हैं और एक बढ़िया सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। जी देखिए प्रियंका जी, के भगवान ने हमें पेट क्यों दिया मालूम है? बढ़िया पचाने के लिए। अगर कोई आदमी यूं कहे, साहब मैंने इतने करोड़ की मशीन जापान से मंगवाई है और उसमें धागा डालता हूँ जी, लेकिन साड़ी नहीं बनती जी, गुच्छा बन के निकल जाता है, तो आप हंसोगे ना, यार ये ऐसे कैसे कर रहा है भाई? तो भैया आपका पाचन तो पचाने के लिए तो डिजाइन देना भाई। उसके थोड़े छोटे छोटे नियम है, वो आप चूक जाते हो, इसलिए ये सब इतने बड़े जो पेट की समस्या है उसको भुगत रहे होते हो। तो क्या नियम आपका शरीर आपको कहता है ना, भूख के द्वारा कहता है ना, लाओ भैया मैं खाना पचाने को तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ जी, पाचक रस मेरे तैयार हो गई जी पूरे। तो आप क्या कहते हो? नहीं भैया, भूख लगे ना लगे मैं तो टाइमली खा लूंगा जी, मैं तो साइकोलॉजिकली खा लूंगा। तो आपका जो भोजन है ना, वो आप भूख से नहीं खाते हो, सबसे बड़ी बीमारी की जड़ यही है। आप टाइमली साइकोलॉजिकल, और यानी तो समाज के फोर्स में कि भाई घर आ गया तो खा लो, माँ बोल रही इसलिए खा लो, पत्नी ने बनाया इसलिए खा लो, आज मैंने खाया नहीं इसलिए खा लो कि कमजोर ना हो जाऊं मैं, नहीं तो अच्छा बना इसलिए खा लो, टाइम हो रहा है तो खा लो, टाइम हो रहा है नहीं, काम निपटाना है इसलिए खा लो। मतलब आप यहाँ फ्री में मिल रहे थे, खा लो। तो खाने के सारे बहाने। तो आप क्या करते हो, रियल बॉडी की डिमांड ना होने से ना आप खाना खा लेते हो। तो मैं कहता हूँ कि रियल भूख का वेट करो ना। देखिए दुनिया में जितने भी प्राणी होते हैं ना, वो भूख लगती है फिर खाना खोजने निकलते हैं। पहले के जमाने में ऐसे था ना, हम घर में बैठे आराम से झोपड़ी में अपने आदिवासी बन के, फिर हमें लगता है यार बच्चे भूख कर रहे हैं या मुझे भूल गई, कुछ खाना ढूंढना पड़ेगा, तब जाके वो ढूंढने लगते थे कि अब क्या खाया जाए। तो हमारे तो उसके कारण पाचन के रोग थे ही नहीं प्रकार से, समझे ना। तो जिस दिन आप भूख से खाना सीख जाओगे ना, रियल भूख से, तो पत्थर भी खाया के घटिया खाया के भारी खाया, पचने की 100% गारंटी। और जिसका खाना पच गया ना, उसको कभी कब्ज नहीं हो सकती, क्योंकि आंतें डिजाइन की गई है मोशन निकालने के लिए। तो आपको कब्ज तो ठीक करने की जरूरत नहीं है, वो तो एंड रिजल्ट है भाई। आप यहां से ठीक करो, तो यहां से चाहे तुमने कैसा भी खाना खाया, अगर वो नीचे जाएगा आंतों में, तो आंतें तो टाइमली निकालेगी ना भैया। तो लेकिन आप क्या करते हो, उसको ठीक करने के बजाय, इसको ठीक करने के बजाय अब सोचते हो मैं फाइबर खा लूं, मैं कायम चून खा लूं, मैं इसबगोल खा लूं, ये सब तुम भी टोटके करने लग जाते हो, जो कि उससे कुछ नहीं होता। तुम लड़ाई जिंदगी भर लड़ते रहते हो। तो अगर किसी को कब्ज तोड़नी है ना, तो उसको भूख से खाना चाहिए और थोड़े फाइबर्स खाना चाहिए, इतना ही बस, बाकी बॉडी अपने आप दिखेगी, पहली बात। और दूसरी बात, ये जितने गैस एसिडिटी इंडाइजेशन जो वर्ड सुनते हैं ना, ये किससे कारण मालूम है? ये गलत कॉम्बिनेशन के कारण। तो गलत कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए बॉडी हमारी ऐसी डिजाइंड है जो एक बार में एक प्रकार का कोई भी सॉलिड फूड को डाइजेशन करती है, स्टार्च या प्रोटीन। स्टार्च का डाइजेशन अलग है, उसके लिए अल्कलाइन जूस निकलते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन एसिड में होता है, तो उनके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसी चीजें निकलती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कई तरह के स्टार्चेस प्रोटीन सब एक साथ खा लेते हैं। तो बॉडी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इसके लिए अलग जूस, उसके लिए अलग जूस, इसके लिए अलग जूस, आप समझे ना। तो इसलिए क्या होता है कि शरीर का सिंपल सा लॉ है कि आप जो भी खाना खाते हो उसमें एक वैरायटी खाओ। यानी कि अगर सपोज आप कहते हो मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, तो भैया नॉनवेज के साथ सलाद सब्जी खा लो, और साथ में अन्न दाल नट्स और दूध की चीजें मत लो। आपको तो नहीं चाहिए मैं तो रोटी दाल खाता हूँ, तो फिर उसके साथ नॉनवेज मत लो, दूध की चीज मत लो, नट्स मत लो। आप कहते नहीं कि मैं तो नट्स खाता हूँ, तो फिर साथ में रोटी दाल की जरूरत नहीं है। मतलब ये समझने की बात है। तो आप जो है
खाने में एक प्रकार की वैरायटी इस्तेमाल करें। और जो ज़्यादा दिक्कत करने वाली चीज़ क्या है कि बचपन के बाद दूध तो हमारा आहार है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, दूध और दलिया, दूध ब्रेड, दूध बिस्किट्स, ये सब जो खाते हैं ना, तो दूध हमेशा अन्न दालों के साथ पेट में सड़ता है। आप छोड़ के देखो, मैं कह रहा हूँ 8-10 दिन, फिर अनुभव कर लो। तो दूध कभी भी पीना है, मान लो कोई पीता भी है तो खाली पेट पिए भाई, अलग से पिए। खाने के साथ कभी दूध की चीज इस्तेमाल नहीं करना, जैसे ब्रेड और चीज सब लोग खाते हैं, सब पेट में सड़ते हैं, ये सब शरीर के कारण बता रहा हूँ मैं। और खाने के साथ कभी फल नहीं खाना, जूस नहीं पीना, क्योंकि वो जल्दी पचने वाली शर्करा है फल, तो उनको हमेशा पहले खा लेना चाहिए, थोड़ी देर पहले, बाद में चाहो तो खाना खा लो, लेकिन खाने के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। क्लियर? और तीसरा, बहुत ज्यादा खटाई लोग खाते हैं, अमचूर, इमली, है ना, टमाटर, ये सब कॉमन हो गया। नींबू खूब डालते हैं दालों में जैसे कई लोग। तो कोशिश करो कि पेट खराब है, एसिडिटी है, तो खटास को बिल्कुल बंद करो, नहीं तो आपका एसिडिटी और बढ़ जाएगा। वो तो एक्चुअली इसलिए यूज करते हैं ना, कहते हैं विटामिन सी है तो आपको एकदम इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, दूसरी तरफ आपकी जो एब्जॉर्प्शन है आयरन वगैरह उसके लिए मिलता। एक्चुअली क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये सब लोग अनुभव करके देख लें। आप एक रोटी खाओ, मीठी लगेगी, ठीक है, अब चबाओगे तो सलाइवा मिल रहा ना, तो वो अल्कलाइन जूस है वो। जैसे ही आपने नींबू का अचार लगाया और आपने खाया, आपकी रोटी मीठी लगेगी नहीं। क्यों? खटास के प्रेजेंस में टाइलिन जूस सीक्रेट ही नहीं होता। तो आपने क्या किया, आपने जूस को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया आपने। तो इसीलिए खटास के प्रेजेंस में बॉडी में अल्कलाइन जूस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और यानी तो सीक्रेट ही नहीं होते। तो इसलिए खटास जो है, पहली बात, आपको विटामिन सी चाहिए तो फ्रूट्स खाओ ना अलग से भैया। तो हमेशा फ्रूट शुड बी ईटन एज ए मील सेपरेटली, नॉट विद एनीथिंग। तो नींबू भी एक प्रकार से फ्रूटी है ओरिजिनली। तो खटास जो है ना, हम लोग इमली की या जो डाल देते हैं वो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि ना डालो। अब ओकेजनली कोई खास सब्जी में डालना है भैया, आपने डेवलपमेंट कर लिया तो डालो, एंजॉय करो, पर पेट खराब है तो फिर बिल्कुल बंद करो, नहीं तो आपका पेट ठीक नहीं होगा। फिर तो ये जो मिल्क शेक्स या फिर स्मूदीज आजकल बहुत चलन में है, तो ये सब भी गलत कॉम्बिनेशन है। स्मूदी में देखिए, वेजिटेबल स्मूदी है, उसमें नींबू डाल दो, उसमें दिक्कत नहीं। क्यों नहीं, नॉर्मली दही डालते हैं लोग साथ में, मैंने इसलिए बोला है। वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। खाली अगर खाली पानी में बना रहे हैं तब तो ठीक है। खाली देखिए नेचुरल बनाए उसका, और नींबू डाल दे, वो चलता है। हर्ब्स जितने भी स्पाइसेस हैं ना, वो सब डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता किस चलेगा मेरा स्टूल, मतलब कि मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने स्टूल को वॉच करो। अगर आपने भूख से खाया, खाना सिंपल था, कॉम्बिनेशन, तो स्टूल बंधा हुआ होगा, पार्ट पे चिपकेगा नहीं, बदबू नहीं होगी। क्यों? आपका वो प्रूफ है कि मेरा खाना पचा, क्योंकि साड़ी बराबर बनी, धागा डाला, साड़ी बनी, ठीक है। तो आपकी बॉडी रोज बोलती है कि यार पेट साफ नहीं हो रहा, ढंग से साफ नहीं हो रहा है यार, स्टिकी होता है यार, बदबू होती है यार, लेकिन आप सोच नहीं पाते क्या करूं, फिर आप चिरोन खाने लग जाते हो तरह तरह के। तो भैया खाने के तो सिंपल से नियम है भाई, भूख से खाओ, सिंपल कॉम्बिनेशन खाओ, और होलसेम खाना खाओ। ये तीन के अलावा है कौन से बड़े नियम भाई?